दोस्तों, एक ऐसा आईपीओ मार्केट में आ रहा है जिसका कनेक्शन है ग्रेनाइट, स्टोन्स और ग्लोबल कंस्ट्रक्शन मार्केट से। ये आईपीओ सिर्फ पैसा बनाने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसे सेक्टर की बात है जो वर्ल्ड वाइड डिमांड में है। मिड वेस्ट मेन बोर्ड आईपीओ आ रहा है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस, आईपीओ के पर्पस, स्ट्रेंथ, रिस्क और फाइनेंशियल केपीआईज के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। मिड वेस्ट एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जो मेनली ग्रेनाइट माइनिंग और नेचुरल स्टोन प्रोसेसिंग का काम करती है। कंपनी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट, जो एक प्रीमियम वैरायटी है और इंडिया के साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट में भी बहुत डिमांड है। सिर्फ ग्रेनाइट ही नहीं, कंपनी अपने सब्सिडरी मिडवेस्ट नियो स्टोन के थ्रू क्वार्टज, ग्रीट एंड पाउडर प्रोसेसिंग भी करती है। ये मटेरियल यूज होते हैं इंजीनियर्ड स्टोन, सोलर ग्लास और सिरेमिक जैसे हाई डिमांड सेक्टर में। कंपनी अपनी माइनिंग ऑपरेशन में सस्टेनेबिलिटी पे भी फोकस कर रही है, जिसमें सोलर एनर्जी इंटीग्रेशन और ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक डंप स्टॉक ट्रक का प्लान है। मिडवेस्ट के माइन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लोकेटेड हैं और ये अपने प्रेजेंस ग्लोबल मार्केट में एक्सपेंड कर रही है। तो अब सबसे पहले दिमाग में एक बात आता है कि आईपीओ रेज क्यों किया जा रहा है, पैसे की जरूरत क्यों है। डेप्ट रिपेमेंट के लिए, ताकि बैलेंस शीट और स्ट्रांग हो जाए। न्यू कैपेसिटी और एक्सपेंशन के लिए, स्पेशली क्वार्टज और इंजीनियर्ड स्टोन सेगमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव जैसे सोलर और ईवी ट्रक को फंड करने के लिए। यानी आईपीओ का पैसा सिर्फ रूटीन काम के लिए नहीं, बल्कि ग्रोथ और फ्यूचर रेडी बनाने के लिए यूज होगा। आईपीओ का डिटेल की बात करें दोस्तों, तो यह 451 करोड़ का आईपीओ होने वाला है। कॉम्बिनेशन है फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू में 250 करोड़, ऑफर फॉर सेल्स में टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 201 करोड़ है। यह आईपीओ ओपन होगा 15 अक्टूबर को, क्लोज होगा 17 अक्टूबर को, अलॉटमेंट आएगा 20 अक्टूबर को, लिस्टिंग होगी 24 अक्टूबर यानी कि फ्राइडे वाले दिन। फेस वैल्यू ₹5 प्रति शेयर है। इशू प्राइस बैंड 1014 से 1065 रुपये प्रति शेयर है। एक लॉट में 14 शेयर्स होने वाले हैं मात्र। एम्प्लॉय जो हैं उनको डिस्काउंट है 101 रुपये का है। लिस्टिंग होगी बीएससी और एनएससी दोनों जगह पे है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में अगर अप्लाई करते हो तो मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करोगे तो 14 शेयर्स मिलेंगे, अमाउंट 14,910। ऐसे ही आप बढ़ा के 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा अगर करना है तो एच एन आई कैटेगरी में जाना पड़ेगा, तो जिसमें आपको स्मॉल एच एन आई में मिनिमम 14 लॉट, मैक्सिमम आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और बिग एच एन आई में मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 10 लाख से ऊपर पे करने पड़ेंगे। रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50% है, रिटेल के लिए 35% और एचएनआई के लिए 15%। दोस्तों, प्रोमोटर होल्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेटा दिया हुआ है। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू है 95.83%, पोस्ट इशू है 84.39%। इसके अलावा कंपनी 1981 में स्टार्ट हुई थी, तब से काम कर रही है और अब जाके आईपीओ के थ्रू मार्केट में एंट्री कर गई है। 15 अक्टूबर से कर जाएगी, ठीक है। लिस्टिंग जिस दिन होगा, लिस्टिंग 24 अक्टूबर को होगा, तो उस दिन से मार्केट में मतलब लिस्टिंग हो जाएगी बीएससी और एनएससी दोनों जगह पे। इसके अलावा दोस्तों, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो 2025 में 30 जून तक डाटा है, एसेट्स 1082 करोड़ का है, टोटल इनकम 146 करोड़ 47 लाख का, जो कि 25 में 31 मार्च तक 643 करोड़ का था, जो कि बहुत कम हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 24 करोड़ 38 लाख, इबिप्टा 38 करोड़ 97 लाख, नेटवर्थ 577 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस 625 करोड़, टोटल बोरोइंग इस समय 270 करोड़ का है इस समय। इसकी जो दोस्तों मार्केट कैप है वो 3,851 करोड़ का है इस समय। दोस्तों, अब बात करते हैं केपीआई यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसमें आप देख सकते हैं आरओई 19.42%, आरओसीई 18.84%, डेट पर इक्विटी 0.43 है और आरओएनडब्ल्यू जो है 22% है, पैट मार्जिन 17%, इबिप्टा मार्जिन 27% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.50 है। आरओएनडब्ल्यू 22.11%, मतलब अगर 100 रुपये शेयर होल्डर इन्वेस्ट करे तो कंपनी 22 रुपये का रिटर्न जनरेट कर रही है। पैट मार्जिन जो है 17.17% है, हर 100 रुपये में 70 रुपये नेट प्रॉफिट बच रहा है और प्राइस टू बुक वैल्यू 6.50 है। स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 6.5 गुना पे वैल्यूएशन पे आ रहा है, जो प्रीमियम है। दोस्तों, इसकी जो रजिस्ट्रार कंपनी है वो केफिन टेक्नोलॉजी है। अब हम बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ की। फ्लैगशिप प्रोडक्ट डिमांड, ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट की ग्लोबल डिमांड स्टेबल और प्रीमियम है। डाइवर्सिफिकेशन है, ग्रेनाइट के अलावा आप क्वार्टज और इंजीनियर्ड स्टोन सेगमेंट भी एंट्री है। हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी है, इबिप्टा मार्जिन 27.43%, मतलब 100 रुपये रेवेन्यू पे 27 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अच्छी है। एफिशिएंट रिटर्न, आरओई 19.42% और आरओसी 18.84%, मतलब पैसे शेयर होल्डर और कैपिटल दोनों एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं।
लो डेप्ट है, मैंने बताया 0.43 डेप्ट था ना, मतलब कंपनी ज़्यादा उधार पे डिपेंडेंट नहीं है। दोस्तों, मिड वेट मेन बोर्ड आईपीओ की इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। एक तरफ स्ट्रॉन्ग डिमांड और डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज है, दूसरी तरफ वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम लग रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और कंस्ट्रक्शन और स्टोन स्टेबिलिटी इंडस्ट्री के ग्रोथ पे ट्रस्ट करते हो तो ये आईपीओ एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए केयरफुल रहना जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या ये आईपीओ सब्सक्राइब करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।